वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हिंदी में कहते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। तो आइए गैल्वेनोमीटर क्या है इस चीज़ को समझना है। तो गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस यानी विद्युतीय उपकरण है। इसका यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। तो आपके मन में ये क्वेश्चन जग रहा होगा, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का भी तो यूज करते हैं, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का क्यों यूज करते हैं? तो आपको हम ये बताएंगे कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा यदि सर्किट में छोटे से छोटे करंट भी यदि प्रवाहित करता है तो वो डिविएशन यानी विचलन के द्वारा यह प्रदर्शित करता है कि सर्किट में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, करंट प्रवाहित हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा स्मॉल करंट को मेजर किया जा सकता है। यह है तो ये पूछा जाता है। हम बात करें 10 साल का, तो 10 साल में 2-3 बार ऐसा हुआ होगा जो गैल्वेनोमीटर पूछा है और ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आइए इसमें हम पहले यहाँ पे देखिए लिखे हैं, हेडलाइन दिए हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इधर क्या लिखे हैं अभी इस पे ध्यान नहीं देना है। इसको हम कहते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। इसमें हम लगा देते हैं बाबू BM यानी बोर्ड मॉडल है। BM हम उसमें लगाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये कितने में पूछा जाएगा? ये 5 मार्क्स के लिए एप्लीकेबल है। ये 5 नंबर यहाँ से आएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो अभी जस्ट बोले कि गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और इसका यूज हम लोग करते हैं स्मॉलेस्ट करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। जब इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको बहुत सारा वहाँ से चीज़ पता चलेगा। और ये पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। पूछा इस तरह जाता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं तथा इसके क्रिया सिद्धांत का वर्णन करें और करंट का भी वैल्यू निकालें। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन आता है और 5 नंबर में तो आपको सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो आइए हम क्या लिखे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, उसको पहले पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे जगह छोड़े हैं, देख रहे होंगे यहाँ पे हम डायग्राम के लिए छोड़े हैं, यहाँ पे भी डायग्राम बनाएंगे। तो सुनिए, हम बोर्ड पे इसलिए लिख देते हैं ताकि टाइम बचत हो। ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो बनता है तो अपलोड होने में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता है। तो आइए देखिए हम बोर्ड पे क्या लिखे हैं, जरा सुनिए। द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to measure a small magnitude of current but show the reflection of current, then it is called moving coil galvanometer। हिंदी में बात करें इसका तो वह उपकरण जो बहुत छोटे से धारा के परिमाण को मापता है लेकिन धारा के विचलन को व्यक्त करता है। मेजर करेगा तो धारा का विचलन के लिए एक तो डेविएशन होना चाहिए, विचलन होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब देखिए, आइए ध्यान दीजिएगा। आप पहले हम डायग्राम बनाते हैं तब प्रिंसिपल को समझाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसका डायग्राम। ये एक मीटर है, स्केल के लिए लिए और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया जाता है। तो ये मीटर स्केल है, तो इसमें हम मीटर की तरह दर्शा देते हैं ताकि आपको लगे कि ये स्केल है। ये मीटर। अब इसमें एक आयताकार एक
कॉइल लेते हैं, इसको हम लोग आर्मेचर भी कहते हैं, जो कि डायनेमो में भी यूज होता है। इसमें हम जो है इसके ऊपर तांबा का तार को लपेट देते हैं ताकि यह एक कॉइल के तरह क्या हो, व्यवहार करे, इस तरह से। इसका लंबाई मान लेते हैं, ये आयताकार कॉइल की लंबाई L है और इसका चौड़ाई क्या है, B है। अब यहाँ पे हम एक चीज करेंगे और यहाँ पे एक इसी के द्वारा हम एक सुई को कनेक्ट कर देते हैं। ये सुई है जो कि इसके विचलन को व्यक्त करेगा, सुई। अब समझिए, यह नॉर्थ पोल एक साइड होगा, साउथ पोल, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल इधर, इधर साउथ पोल। अब इसके बीच में हाई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी वजह से जैसे ही इसमें हम लोग करंट को फ्लो करेंगे तो ये जो आपका इस तरह से डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, तो जैसे करंट को हम लोग प्रवाहित करेंगे तो ये सुई क्या होने लगेगा, ये घूमने लगेगा। तो इससे ये पता चल जाएगा, ये स्टेन लगा दिए, जिससे ये पता चलेगा जैसे ही ये रोटेट करेगा तो इससे पता चलेगा कि करंट कितना इससे होकर के पास कर रहा है। तो यदि छोटा सा भी करंट को हम लोग देंगे तो इसके डिविएशन के द्वारा ये जो आपका सुई है, इसके विचलन के द्वारा ये प्रदर्शित कर देगा कि इससे कितना करंट पास कर रहा है। यदि इसमें कोई डिविएशन नहीं होगा तो इसका मतलब सर्किट में कोई करंट नहीं है। जैसे ये सुई घूमेगा तो स्वाभाविक है, तो सुई ऐसे ही नहीं घूमेगा। इसका मतलब है कि ये जो कॉइल है ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, ये घूमेगा। यदि ये नहीं घूमेगा तो सुई भी नहीं घूमेगा। तो कह सकते हैं कि ये जो है कॉइल में जो रोटेशन होता है, यह विचलन होता है, उसी के सिद्धांत पे ये काम करता होगा। यदि ये रोटेट नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर की सुई भी नहीं घूम पाएगा। इसलिए यहाँ पे इसका प्रिंसिपल पूछेगा यानी सिद्धांत पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, गैल्वेनोमीटर इज वर्किंग इन द प्रिंसिपल ऑफ डेवलप टॉर्क इन द कॉइल। इसका मतलब हुआ कि गैल्वेनोमीटर जो है कॉइल में उत्पन्न घूर्णन, आघूर्ण के सिद्धांत पे क्या करता है, कार्य करता है। ये इसका गैल्वेनोमीटर का क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर जो है कॉइल में उत्पन्न आघूर्ण के सिद्धांत पे क्या होता है, कार्य करता है। ये घूमता है जिसकी वजह से उसका निडिल भी घूमता है और करंट को क्या करता है, वह इसके निडिल के विचलन के द्वारा करंट के मैग्नीट्यूड को बतलाता है। ये सारा चीज हो गया। अभी बहुत कुछ इसमें बाकी, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी ऑपरेशन है, इसका वर्किंग है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी सिर्फ हम क्या लिखे हैं, डिफिनेशन लिखे हैं, इसका प्रिंसिपल लिखे हैं, इसका डायग्राम लिखे हैं। अब नीचे में हम वर्किंग भी लिखेंगे और वर्किंग के बाद इसका हम ऑपरेशन डेरिवेशन करके करंट का वैल्यू डिफ्लेक्शन के द्वारा निकालेंगे भी। तो आइए चलिए, तो आप लिखिएगा कैसे, तो आप सबसे पहले यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हिंदी में नोट कर लीजिए, प्रिंसिपल दे करके आप पूरा लिख लीजिएगा। हम जगह बचाने के लिए इसको यहाँ लिखें, आप लाइन में ही, पूरा लाइन में ही लिख दीजिएगा, इसको भी पूरा लाइन में आने दीजिएगा और इतना लिखने के बाद नीचे में इस डायग्राम को बनाइएगा। फिर आगे हम इसका वर्किंग लिखेंगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब वर्किंग को समझिए। जैसा कि इससे पहले हम बताए थे, डायग्राम को समझा रहे थे, इससे वही सारा चीज वर्किंग में है। तो चलिए एक बार हम पढ़ते हैं वर्किंग को क्या लिखें। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बहुत ही मजबूत मैग्नेट यानी चुंबक होता है। देखिए ये चुंबक है, बहुत ही मजबूत, ये क्या है, चुंबक होता है, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। इसके बीच में एक कॉइल जिसका आकार आयताकार होता है। देखिए इसके बीच में एक कॉइल है जिसका आकार आप देख रहे होंगे कैसा है, आयताकार है, जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B है। लंबाई L है और चौड़ाई क्या है, B है। समझिए, तो क्षेत्रफल इसका लंबाई गुना क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो इसी अवस्था में कहते हैं इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं क्या है, A है। जब लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो इसके लिए क्षेत्रफल हम लोग A यूज करेंगे। जब कि
जबकि चुंबकीय बल रेखाएं करंट के रूप में प्रवाहित होती है, मतलब ये जब करंट के रूप में चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय बल रेखाएं जब करंट के रूप में प्रवाहित होती है तो कॉइल घूमने लगता है। समझिए कॉइल क्यों घूमता है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं किस रूप में प्रवाहित होती है, करंट के रूप में प्रवाहित होती है, तो कॉइल क्या होने लगेगा, घूमने लगता है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर की सुई यानी निडिल भी क्या हो जाती है, घूम जाती है, जिसके विचलन का कोण क्या है, थीटा। ये घूमेगा तो कुछ ना कुछ तो कोण बनाएगा, यहाँ पे कोण बना लीजिएगा, कोण क्या है इसका, थीटा है, जिसके विचलन का कोण थीटा है। अतः माना कि गैल्वेनोमीटर के कॉइल से प्रवाहित धारा आई, जब हम लोग एप्लीकेशन करेंगे तो धारा मान आई लेंगे, जबकि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, बी है। अतः इस अवस्था में जब कॉइल घूमता है, जैसे ही कॉइल घूमेगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पे आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो ये इसका क्या है, वर्किंग है, और डायग्राम हम लोग किस तरह बनाए, इसमें किस तरह से ये वर्क कर रहा था, वो सारा चीज है। अभी ऑपरेशन इसका फिर बाकी है। अब आइए, सिर्फ आप इस डायग्राम को फिर से नहीं बनाना है, आप सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले वर्किंग लिखिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं इसका एप्लीकेशन। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी बाकी है, 5 नंबर में है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ तक पहले नोट कीजिए, फिर एप्लीकेशन चलते हैं। चलिए आप समझिए, जैसा कि आप देखें कि गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, टॉर्क के यानी आघूर्ण के। तो ध्यान दीजिएगा, तो टॉर्क बराबर फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। आइए समझिए, अब इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो समझिए ध्यान से। तो टॉर्क को ट्रॉ से लिखते हैं, फोर्स को एफ से। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एयर यहाँ पे जैसे ही ये इस तरह से घूमेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ये ऊपर चला गया तो परपेंडिकुलर हो गया, इंटू क्या हो गया, एल। और आप एफ बराबर जानते हैं बी क्यू भी क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला जाने थे। तो यहाँ पे टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, तब बी एफ के जगह पे क्या लिखेंगे, बी क्यू भी साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, Q बराबर होता है I इंटू टी होता है, Q बराबर I इंटू टी। अब v यानी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो जैसे ही इस तरह से घूमेगा तो ये डिस्प्लेस क्या होगा, b होगा, b इसका विस्थापन हो जाएगा, और लगा समय क्या हो जाएगा, t। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Q बराबर होता है I इंटू टी, v बराबर होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब इसी चीज को यहाँ पुट कीजिए, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे b इंटू क्यू के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी लिख सकते हैं, इंटू v के जगह पे क्या लिख सकते हैं, b बटे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू l लिखेंगे। अब यहाँ पे समझिए, ये t से ये t खत्म हो जाएगा, तो क्या लिखिएगा, तो बी आई इंटू, यहाँ पे देखिए ये l है, यहाँ पे b है, तो l इंटू तो b लिखा जा सकता है, इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब यहाँ पे चूंकि ये कैसा है, आयताकार है, इसकी एरिया के लिए हम लोग लंबाई गुना क्या कर देंगे, चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे टॉर्क बराबर बी आई ए साइन थीटा तो लिख सकते हैं, ये तो लिखा जा सकता है। अब बात करें फोर, ये एक बार घुमा तो ये हुआ 4n टर्म्स के लिए, तो n टर्म्स n बार घूमेगा, तो नंबर ऑफ टर्म n बार हो तो क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी आई ए एन क्या हो जाएगा,
साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यहां पे ध्यान देना है, अब यहां पे जो यहां टॉर्क उत्पन्न होगा, जितना टॉर्क उत्पन्न होगा उतना थीटा का मान चेंज बढ़ेगा, यानी जितना टॉर्क होगा उतना ज्यादा थीटा होगा, यानी एक को बढ़ाने पे टॉर्क बढ़ेगा थीटा बढ़ेगा, यानी रिलेशन समानुपाती का होगा, यानी टॉर्क जो है वह समान अनुपाती हो जाएगा डिफ्लेक्शन यानी विचलन का, विचलन। ये क्या हो गया, आघूर्ण, यानी आघूर्ण जो होगा वह विचलन के क्या हो जाएगा, समानुपाती। तो यहाँ पे ये टॉर्क ट्रॉप समानुपाती, विचलन क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा। अब टॉर्क बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा के थीटा। अब वेयर के इज गैल्वेनो कांस्टेंट, ये जो गैल्वेनोमीटर के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट लिखेंगे, गैल्वेनोमीटर स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूमेरिकल में यूज होगा इसका कांस्टेंट, और इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो दोनों के एलएचएस में देखिए सेम, तो आरएचएस का सेम कर देंगे तो वहां से हमको वैल्यू निकल जाएगा। तो आप यहां से यहां फिर यहां से यहां इसको नोट कीजिएगा, और इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप समझ जाइएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं कि कैसे कैसे हम यूज किए हैं। तो चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए यहां तक आप नोट कर लिए होंगे, आगे देखिए। चलिए ध्यान से बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड्स। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड की बात करें तो इसके एलएचएस में क्या है, टॉर्क, इसके एलएचएस में भी टॉर्क। तो एलएचएस समान तो इसका आरएचएस भी समान हो जाएगा। तो एलएचएस आरएचएस में क्या है, देखिए बी आई ए एन साइन थीटा है बराबर यहां पे के थीटा। आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, चूंकि गैल्वेनोमीटर के द्वारा तो करंट ही मेजर करते हैं, तो करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए आई निकालने के लिए क्या हो जाएगा, के थीटा बटे ये थीटा बटे बी ए एन क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां से आपको करंट का वैल्यू पता चल जाएगा। और यहां पे देखिए के जो है आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या थीटा का हुआ कि नहीं हुआ, देखिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, यानी यहां पे जैसे इसका डिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, डिफ्लेक्शन घटेगा करंट भी घट जाएगा। यहां से आपका क्लियर हो गया। इतना तक आपको करना है तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। इससे संबंधित 2 टॉपिक और है जो कि पूछा नहीं जाता है, सवाल बनाने के लिए आपको यूज होगा। आप हाई लेवल का एग्जाम देते हैं और उसमें न्यूमेरिकल्स पूछा जाए तो उससे आपका आता है। तो वो टॉपिक होगा आपका करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। वो 2 चीज़ जो कि गैल्वेनोमीटर पे ही आधारित टॉपिक है, इसको आज हम नहीं पढ़ाएंगे। आज इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में परेशानी होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास यानी कल मिलते हैं करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के साथ। हम लोग कल इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो जो आज पढ़ाए हैं इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर में ये पूछा जाता है और ये बार बार रोटेट होते रहता है क्वेश्चन। तो आइए यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।